बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक यूपीएस आया है, हेक्सा का मॉडल है, 1004 मॉडल, सिंगल बैटरी वाला ये यूपीएस है। इसको फॉल्ट ये है कि कस्टमर कह रहा है कि इसका जो है स्विच है ऑन ऑफ वाला वो काम नहीं कर रहा। तो हम इसको लगा कर देखते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं। वायर्स मैंने लगा दी हैं, अब इसको करंट देखते हैं। ये देखें, ये अभी ऑन हो चुका है, यूपीएस ऑफ भी हो रहा है, लेकिन अभी देख इसको जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ ये मुकम्मल प्रेस नहीं हो रहा। ये आप देख रहे हैं, ऑन होता है और ऑफ हो जाता है, ऑन होता है, किसी वक्त हो जाएगा किसी वक्त नहीं होगा। तो यूपीएस का यही मसला है कि आप देख सकते हैं बार बार रीस्टार्ट कर रहा है। तो इसका हल क्या है जी? यूपीएस का अगर स्विच ख़राब हो जाए तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कारीगर के पास अगर आप जाएंगे तो आपसे वो 500 रुपया, 700 या 800 तक भी आपसे पैसे वो ले सकता है। अगर वो आपको कहानी करा जाए, गलत बयानी करके वो आपसे 1000, 1500, 2000 तक भी ले सकता है। इसका हल मैं आपको बता देता हूं कि जब ऐसी कंडीशन हो, आपने बिला झिझक डरना नहीं है, आपने एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है। अमूमन हर घर में होते हैं पेचकस जो होते हैं, ये ऐसे पेचकस होते हैं, इससे आपने ये चारों जो हैं इसके बुलेट्स खोल लेने हैं। उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको खोलने के लिए तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर लॉक होते हैं, जब आपने ये पेच खोल लेने हैं तो आपने यहाँ इसको ऐसे खड़ा करके इसको ऐसे दबाना है। ऐसे यहाँ से दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पर लॉक होता है ये वाला और ये वाला, एक साइड का लॉक आप खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। खोलने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी ये स्विच वाला जो पैनल होता है ये अलहदा होता है, ये बोर्ड के साथ नहीं होता, ये ग्रिप के साथ इसको बोर्ड के साथ मुंसलिक किया होता है। आपने ये वाला पैनल खोल लेना है। खोलने के बाद इसको ये 3 इसके लगे होंगे पेच, 3 पेच लगे होंगे, इनको आपने खोल लेना है। इनको खोलने के बाद आपने इस पैनल को बाहर निकाल लेना और इसको साइड पे रख देना है। इसको साइड पे रखने के बाद आपने ये वाला ग्रिप जो है ये भी उतार लेना है और ये वाला ग्रिप भी उतार लेना है। आपने परेशान नहीं होना, ये ग्रिप जो होते हैं ये उल्टे लगेंगे ही नहीं, ये हर ग्रिप की अपनी फिटिंग होती है। ये ब्लैक के साथ आपने ब्लैक लगा देना है। मज़ीद जब आपने ये उतारने हैं आपने गौर से देख लेना है कि कौन सा ग्रिप आप कहाँ से उतार रहे हैं। उसके बाद आपने ये छोटा स्विच लगा होता है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये वाइट कलर का ये वाला स्विच है, ये देख सकते हैं आप, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अगर तो ये टूटा हुआ नहीं है तो इसका हल आप घर में कर सकते हैं। अगर ये टूटा हुआ है तो फिर आपके पास ये इसको कारीगर के पास ले जाना ज़रूरी होगा। अगर आपके पास काविया है, सोल्डर वायर है, तो इसको आप घर में भी तब्दील कर सकते हैं। आप 5 रुपये 10 रुपये का मिलेगा आपको मार्केट से, ये उतार कर ले जाएं, या वैसे भी उसको कह देंगे छोटे साइज़ का होमेज का जो छोटे साइज़ वाला है वो दे दें। इसमें 2 किस्म के आते हैं, एक बड़े साइज़ का होता है, एक छोटे साइज़ का होता है। बड़े साइज़ का इस तरह का होगा आपके सामने, ये बड़े साइज़ का है और ये छोटे साइज़ का, आपने इस मॉडल में छोटे साइज़ का लगा होता है। तो अगर तो ये टूटा हुआ नहीं है तो इसको सिंपली आपने थोड़ा सा पेट्रोल ले लेना है। जैसे मेरे पास ये पेट्रोल है, थोड़ा सा पेट्रोल लेके उसको बोतल के ढक्कन में आपने डाल लेना है, थोड़ा सा डाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर पेट्रोल डाल देना है। इसमें पेट्रोल डालने के बाद आपने इसको 2-3 बार प्रेस करना है। ये इसको बिल्कुल आराम से करना है आपने। अगर आप इसको थोड़ा सा जल्दी में करेंगे तो ये टूट सकता है। 2-3 बार इसको प्रेस करें, उसके बाद थोड़ा सा पेट्रोल और डाल दें। ये मिट्टी की वजह से होता है, ये इसका स्प्रिंग जो है अंदर फंस जाता है। जब आप इसमें पेट्रोल डालेंगे तो इसका जो स्प्रिंग है वो सही तरीके से काम करने लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं, अभी ये आवाज़ दे रहा है कि ये ठीक हो रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए आपने ऐसे कर लेना है, 4-5 दफ़ा 10 दफ़ा, 2-3 बार आपने इसमें पेट्रोल डाल के इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है।
इसको रवां करेंगे तो आपका स्विच जो है वो ठीक हो सकता है। ये आप देख सकते हैं मैंने भी इसको कर दिया है। बाकी जो अलहदा जो पेट्रोल होगा उसको आपने किसी कपड़े के साथ जो नीचे गिरा होगा उसको आपने साफ़ कर देना है। ये ध्यान में रखना है कि पेट्रोल डालते वक्त इस एलसीडी के ऊपर पेट्रोल नहीं जाना चाहिए। अगर आपका पेट्रोल एलसीडी के ऊपर चला जाएगा तो आपका ये जो एलसीडी है ये ख़राब हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी, इसमें फिर डिस्प्ले आपको सही तरीके से नज़र नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं कि अभी ये वाला जो स्विच है ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम करने लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही इसके ग्रिप लगा लेंगे जैसे हमने उतारे थे। ग्रिप दोनों लगाने के बाद इसको हम फिट कर देंगे। फिट करने के वक्त ध्यान रखना है कि आपने इसको उल्टा नहीं लगाना, ये सीधा ही लगेगा। जैसे ही ये बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगा। अगर फिट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आप सही सीधा नहीं लगा रहे। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल आराम से फिट हो चुका है। फिट करने के बाद आपने ये वाले पेच जो हैं ये लगा देने हैं। उसके बाद आपने इसको ऑन करके देखना है। ये देखें ये यूपीएस जो है ऑन हो चुका है। अब इसको ऑफ करेंगे, ये देखें ऑफ हो चुका है। इसको 2-3 बार चेक कर लेंगे कि आया कि ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ। इसको एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये देखें छोटा सा काम और आपके पैसों की काफ़ी ज़्यादा बचत। अगर आप यही काम किसी दुकानदार के पास लेकर जाते तो उसने भी करना यही था। ज़्यादा करता तो वो स्विच चेंज भी कर देता अगर मसला होता तो। फिर भी आपके पैसे आपसे वो तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 500-600 रुपया तो लाजमी ले लेता। तो ये आप काम छोटा सा घर में भी कर सकते हैं और अपने टाइम भी बचत हो सकती है आपकी। जैसा कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो आप शॉप्स भी नहीं खुली हुई इतनी ज़्यादा, तो इसीलिए आप घर पर ये काम ठीक तरीके से कर सकते हैं। और मज़ीद मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि हमारा यूपीएस चलता चलता बंद हो जाता है या ऐसे है। तो ये देखें ये वाले जो कार्बन है ये ऊपर नहीं आने चाहिए टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल जो होते हैं इनको 15 से 20 दिन के बाद आपने उतार के इनको अच्छी तरह साफ़ कर दिया करें। इससे क्या होता है कि आपके यूपीएस की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। अगर आप इनको साफ़ नहीं करेंगे तो ये यूपीएस को ब्लास्ट करने में मदद करते हैं। जब यहाँ से पूरी तरीके से करंट बाईपास नहीं होगा तो यूनिट ब्लास्ट भी हो सकता है, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि कुछ दोस्त जो हैं इस चीज़ के बारे में उनको नहीं पता, तो हो सकता है उनकी थोड़ी सी मदद हो जाए। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरा अभी वक्त थोड़ा कम रह चुका है, 2 माह रह चुके हैं और अभी तक मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो 1000 सब्सक्राइबर का। तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।